माँ संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भागा दसम कक्षा में जो लगी हुई है उसका चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। सप्तमः पाठः, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा, अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा है। इसमें लिखा गया है कि अपन चैप्टर ही पढ़ते हैं। चैप्टर देखिए, सबसे पहले ये लाइन चैप्टर में जो दी गई है वह दी गई है कि अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्णम व्यवहारा स्यादिति बोध्यति। संप्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनः आत्माभिमानिनः संजाता ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। अर्थात यह पाठ आपस में प्रेम और सद्भाव पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यह बोध कराता है। इस समय हम देखते हैं कि समाज के लोग आत्म अभिमानी हो गए हैं। वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ति तेषां जीवनो उद्देश्यम अधुनाम इदम संजातम। इसमें आगे बताइए, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि स्वार्थ की पूर्ति में लगे वे दूसरों के कल्याण के विषय में जरा भी नहीं सोचते। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही रह गया है कि नीचैर नीचैर तिनीच नीचई सर्वै उपायई फलमेव साध्यम। अर्थात अधम, उत्तम या अत्यंत अधम सभी उपायों से सफलता मिलनी चाहिए। उनका है कि हम कितने भी नीचे गिर जाएं पर हमें कुछ भी काम करना पड़ जाए पर हमें सफलता मिलनी चाहिए। अतः समाजे लिखा गया है, अतः समाजे है पारस्पर स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे वैवत आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कृतः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति सर्वे अन्योन् आश्रिता सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसलिए समाज में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में आचरित आत्म स्वाभिमान को दिखाते हुए यह प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है, सभी एक दूसरे के आश्रित हैं। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए प्रेम और मित्रतापूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए। अब देखिए, चैप्टर शुरू होता है। इसमें लिखा गया है वनस्य दृश्यम समीपे एवैकः नदी बहति एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुर्मिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। अब एक बार क्या होता है कि वन का दृश्य है, पास में एक नदी बहती है, एक शेर सुख और आराम कर रहा था। तभी एक बंदर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः प्रहर्तुर्मिच्छति परं वानरः कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। और घुमा देता, क्रोधित शेर उसे मारना चाहता है परंतु बंदर जो है वह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाता है, पेड़ पर कूदकर उछलकर चढ़ जाता है। फिर उसी समय तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानरः वारं वारं सिंहः तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। हम बार बार क्या थे, बंदर नीचे उतरता है और शेर की पूंछ को मरोड़ता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार बार बार शेर को तंग करता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, दहाड़ता है, परंतु कुछ भी करने पर असमर्थ रहता है, वह कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की ऐसी स्थिति को देखकर प्रसन्नता से युक्त होकर
चहचहाहट करने लगते हैं। पर निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ दीवै आत्मना एतादृशा दुर्व्यवस्था श्रायन्त सर्वजन्तुनः दृष्टति पृच्छति। फिर नींद टूट जाने पर दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे से जीवों के द्वारा अपनी विपत्ति, अपनी बुरी दशा को नहीं छुड़ा सकता। सभी प्राणी यह देखकर पूछता है। शेर क्रोध से, क्रोधेन गर्जेन भो अहम वनराजः किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। क्रोध धार कर बोलता है, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं लग रहा है? सभी मिलकर मुझे इस प्रकार से तंग क्यों कर रहे हो? एक बंदर बोलता है। फिर एका बांद्रः यत तुम वनराजः भवितुम तू सर्वथा अयोग्यः राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः अपि च स्वरक्षायमपि समर्थः नसि तर्हि कथमस्मान् रक्ष्यसि। एक बंदर बोलता है, क्योंकि तुम जंगल के राजा हो, राजा बनने के बिल्कुल भी अयोग्य हो पर तुम, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है, आप तो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हो और उसमें अक्षम हो, फिर आप हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे? अन्य बांद्रः दूसरा बानर बोलता है, अन्य बांद्रः कि किम ना श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्तितः, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति कहावत नहीं सुनी गई कि यो न रक्षति विततान वित्रस्तान पीडयमानान् परैषदः जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति जो है वह नहीं सुनी गई कि जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए भयभीत प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकता, वह शरीर रूप में देहधारी यमराज जीवन का अंत करने वाला है, इसमें संदेह नहीं। जो स्वयं दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वह जीवन में यमराज को शरीर देने के लायक है, इसमें कोई संदेह नहीं। कौआ बोलता है फिर, का कहा? आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजा भवितुम तू अयमेव योग्यः। हाँ, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, वास्तव में जंगल के राजा बनने के लिए योग्य तो मैं हूँ। पर कोयल पे कहा, कथम त्वं योग्यः वनराजा भवितुम यत्र तत्र का इति कर्सर ध्वनिनः वातावरण माँ कुली करोसि ना रूपम ना ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णम मेद्या मेद भक्षितम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कोया बोल हाथी उड़ाते हुए बोलती है, तुम कैसे वनराज्य बनने के योग्य हो? जंगल का राजा बनने के लिए जी कभी भी नहीं। काँव काँव की करसर ध्वनि फैलाते हो, वातावरण को अशांत करते हो, ना रूप है ना आवाज़ है, काले रंग के पवित्र अपवित्र खाने वाले तुम हम सबके जंगल के राजा, हम तुम्हें कैसे माने? फिर कौआ बोलता है, का कहा? अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि तुम किम गौरवर्णः अपि च विस्मर्यते किम यत् सत्यप्रियतः तु जानानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनर्थम वत्सि चेत काकः दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रसिद्धम् अपि च काकश्रेष्ठः विद्यार्थी एव आदर्थ छात्रः मन्यते। पर कौआ बोलता है कि हाँ, अरे अरे क्या बोल रही हो? यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरे रंग की हो? तुम भी काली हो, क्या तुम भूल गई हो? मेरी सच बोलने की आदत तो लोगों के उदाहरण स्वरूप में है कि झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। इसी प्रकार हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रसिद्ध है, और भी कौआ जैसी चेष्टा वाले विद्यार्थी को भी आदर्श माना गया है। फिर पे कहा, अलम अलम अति विकस्तनेन किम विस्मर्यते यत् काकः काकः पिकः कृष्ण काकः कृष्णः पिका कृष्णः को वेदा पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः।
फिर कोयल बोलती है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तुम काले हैं, दोनों में एक है, पर जब बसंत का समय आता है तो कोयल कोयल ही रहती है और कौआ कौआ ही रहता है। डींगे मत हाँको, क्योंकि क्या तुम भूल गए हो, कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, परंतु जब बसंत का समय आता है तो कौआ अच्छी सुरीली आवाज़ नहीं निकाल पाता है, जो बसंत कौन निकालता है, कोयल। फिर कौआ बोलता है, रे परव्रत अहम यदि त्वं संसति ना पाल यामी तरही कुत्र स्यूपिकः अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट का कहा। कौआ बोलता है, अरे कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं तो कोयलें कहाँ रहेंगी, इसलिए मैं ही करुणावान पक्षियों का राजा हूँ। फिर हाथी, गजः समीपतः एव गच्छन् अरे अरे सर्वे संभाषणं श्रवणे शृण्वन्ने वाहन अत्र गच्छम् अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंहा वा स्यात् अथक अन्य कोपि वन्य पशूनां तु तुदन्तं जन्तुमहं शूण्डेन पोतित्वा मारयिष्यामि किमन्यं कोऽप्यस्ति एताग्रतः पराक्रमी अतः अयमेव योग्यः वनराजा। हाथी बोलता है, पास से ही आता हुआ बोलता है, अरे अरे सारी बातचीत सुनने के बाद मैं आया हूँ, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ, शेर हो या कोई भी जंगल का पशु हो मुझे तंग नहीं कर सकता, अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। क्या कोई मेरे जैसा पराक्रमी है, इसलिए जंगल का राजा के पद के योग्य तो मैं ही हूँ। फिर बंदर, अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे ऐसा क्या, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर मतलब हाथी को भी परेशान कर देते हैं वो लोग। फिर इसके बाद में गजः तं वृक्षमेव स्वटुण्डेन आलोडयितु मिच्छति परम वानरस्तु कुदित्वा अन्य वृक्षमारोहति न एव गदं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्त दृष्ट्वा सिंहा अपि हतति च बजति च। हाथी उस पेड़ को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, पर बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदर चढ़ता है और शेर भी यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। पर शेर बोलता है, भो गजा माप्येव मेवा तुदन एते वानरः। अरे हाथी, मुझको भी इन वानरों ने ऐसे ही तंग किया था, बंदरों ने। बंदर फिर बोलते हैं, ये तस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदान येन विशालकाय पराक्रमिणः भयंकरः अहं चापि सिंहा गजा वा पराय जे तुम सर्वतः अस्माकं जाति अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। एतत् सर्वे श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकाएकः। बंदर बोलता है, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी बलशाली में भयंकर शेर और हाथी को हराने में हमारी जाति सक्षम है, इसलिए जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। यह सुनकर नदी के बीच में खड़ा एक बगुला, अरे अरे, बगुला बोलता है कि अरे अरे माम विहाय कथमन्य कोपी राजा भवितुर मर्हति अहम वा शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः इति प्रज्ञः एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदमंगल कुर्वाणै जन्तुः भिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान् वितान कारयिष्यामि अतः अयमेव वानराज पद प्राप्ते योग्यः। फिर क्या बोलती बगुला, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे एक दूसरे को तुम लोग राजा बना सकते हो। मैं तो ठंडे पानी में बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न निर्णय लेने में दृढ़ समान स्थित होकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा, योजना बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को विभूषित करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा करूंगा और अपने
कार्यों का क्रियान्वित करूँगा, इसलिए मैं ही जंगल के राजा पद का बनने के योग्य हूँ। फिर मयूर मतलब मोर, मयूर मतलब क्या हो गया, मोर। मोर पर क्या बोलती है, फिर मोर की भी सुन लेते हैं। वृक्षोपारितः साष्ट हास्य पूर्वकम विरम विरम आत्म श्लायाम किम ना जानती यश। परवान में मयूर बोलती है, बका के बारे में मयूर आ गई। मयूर बोलती है पेड़ के ऊपर से ठहाका लगाते हुए, रुको रुको, अपनी प्रशंसा से क्यों नहीं जानते हो कि यदि ना स्यान्न परितः सम्यक नेता ततः प्रगा आकर्ण धारा जलदौ विपल्ल बेते नौरिबः। यदि राजा अच्छा नेतृत्व नहीं करता तो प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। तो को ना जानती तब ध्यान अवस्थाम स्थिति प्रज्ञा इति व्याजेन बराकः मीनान छलेन अधिग्रह क्रूरतया भक्ष्यति धिक त्वाम तब कारणान तू सर्वे पक्षी कुल मेवाब मानितम जातम। कौआ नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। कौआ कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञा, इस बहाने से बेचारी मछलियों को पकड़कर क्रूरता से खाते हो तुम। बगुला ऐसे बोलती है, तुम्हें धिक्कार है, दूसरों के कारण, तुम्हारे कारण तो समस्त पक्षी जो हैं वह अपमानित होते हैं। फिर बंदर बांध रहा सागरबम एतेव कथयामि एत अहमेव योग्यः वनराज पदम शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकात् तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। फिर बंदर बोलता है घमंड के साथ, इसलिए ही मैं कहता हूँ कि मैं ही जंगल के राजा बनने के योग्य हूँ, इसलिए जल्द ही मेरा राज्याभिषेक करो और वन में तैयारी करो। मयूरा अरे वानरः तू शुणि भव कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिकाम स्थाप्यता विधात्रा एवाय पक्षी राजा कृता अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेणापि द्रष्टुम संजः भवन्तु अधुना यत् कथं को अप्यन्य विधातुं निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। पर बोलता मोर, क्योंकि मोर पर बोले अरे बंदर तुम चुप रहो, तुम जंगल के राजा के पद के योग्य कैसे हो। देखो देखो, मोर के सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता ने ही मुझे राजा बना कर भेजा है, इसलिए जंगल में रहते हुए जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई दूसरा विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ नहीं हो सकता। कौआ सा व्यंगवम अरे अहिभुक नित्याति अरितम का तब विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम। अरे सर्वभक्षी नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें जंगल के राजा के पद के योग्य समझा जाए। तो मोर फिर बोला कि यत मम नित्यम तू प्रकृति आराधना पश्य पश्य मम पिच्छा नाम पूर्वम सौहार्दम पिच्छानूद घाटः नित्य मुद्रायाम स्थितः सन ना कोपी त्रिलोक्ये मत सत्रतम सुंदरः वन्य जंतूनामुपरि आक्रमणः कर्तारं तु अहम स्वसौंदर्येण नित्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अयमेव योग्यः वनराज पदा। फिर मयूर फिर बोली, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता, पंखों को फैलाकर नृत्य करने की मुद्रा में खड़ी हो गई और बोलती है तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं ही अपनी सुंदरता के नृत्य से आकर्षित करके उनको बाहर भगा दूंगा, इसलिए मैं ही जंगल के राजा बनने के योग्य हूँ। एकत्मनेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातु माँ गतौ एव विवादम श्रुततः वदत। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है कि इसी समय बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और विवाद को सुनकर बोलते हैं,
व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। बाघ और चीता बोलते हैं कि अरे क्या जंगल के राजा पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है। इसके लिए क्या बोलते हैं कि ये तत्त्रतम तु अवामेव योगौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन् सर्व सम्मत्या। अरे इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, जिस किसी का भी सभी की सहमति का चयन कीजिए। प्रसिर तूषणी भव भो युवामपि मत सत्रसौ भक्षितौ ना तु रक्षितौ एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शम प्रचलति। शेर बोला अरे चुप रहो, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो ना कि रक्षक। ये वन के जीव को भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला फिर बगुला बोलता बका सर्वता सम्यक सर्वता सम्यगुप्तम सिंह महोगेन वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम मधुनाम तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु संशीली स्यापि अवकाशः एव नास्ति। और बोलती है के अगला बोलता है शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन कर लिया, परंतु अब तो कोई पक्षियों में से राजा होगा। ऐसा निश्चय किया जाए जिसमें जरा भी संदेह का अवसर गुंजाइश ही ना हो। सभी पक्षी उच्चई आम आम कच्चित खगः एव वनराजा भविष्यति इति। परवाने बोलते हैं आम आम हाँ बिल्कुल सभी पक्षी बोलते जी हाँ पक्षी के कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। तो इसके बाद में परम कश्चित दपि खगः आत्मनः विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय गम चिंत्यति तर्हि कथम निर्णयः भवेत् तदा तै सर्वै गहन निद्रायां निश्चन्ति सुवपन्तम उलूकः वीक्षा विचारितम यद्देश। परवान में सभी फिर बोलने लगे क्या रे, फिर सभी विचार करने लगे। वो सभी ने बोला कि हाँ सही बोल रहे हो, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मान पाता, तो निर्णय कैसे होगा। तब उन सबके द्वारा गहरी नींद में सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पद की इच्छा से विमुक्त उल्लू को ही हमारा राजा बनाया जाए, क्योंकि एक दूसरे को राज्याभिषेक से संबंधित सामग्री लाने के लिए कहते हैं कि उल्लू को ही हम राजा बनाएंगे, क्योंकि आत्मशालिनाम पदार्थम उल्लू को ये मास्तवम राजा भविष्यति परस्पर माद्यथंति चा तदा नित्यंत निरपा अभिषेक संबंधा संभारा इति। बोलते हैं कि सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही कौआ अट्टा आसन पूर्णेन ससुरेण सर्वता आयुक्त मेतत् यन्मयूर हंस कोकिलः चक्रवात सुखः सारस साधितं पक्षी प्रदानेषु विद्यामानेषु दिवान्द अंदस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णदिनं यावत् निद्रामाणम् एषः कथं अस्मान् रक्षसति वस्तुः तस्तु। फिर बोले स्वभाव से यार, फिर कौआ फिर बोला यह तो बिल्कुल ही अनुचित है। मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि मुख्य पक्षियों के विद्यमान होते हुए भी इस अंधे भयंकर मुख वाले के लिए अभिषेक के लिए सब तैयार हो जाएं। पूरे दिन सोता रहता है, हमारी रक्षा कैसे करेगा। वास्तव में तो स्वभाव रौद्र मृत्युर्कम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपति कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति ततः प्रविष्टा प्रकृति माता। स्वभाव से ही क्रोधी अत्यधिक डरावने क्रूर तथा अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा कैसे बना सकते हैं। यह तो हमारा काम नहीं है, इससे हमारी सिद्धि नहीं होगी, हम इसको राजा नहीं बनाएंगे। तभी प्रविष्टा प्रकृति माता, उसी समय प्रकृति माता का प्रविष्ट होता है। और प्रकृति माता जब प्रविष्ट करती हैं तो क्या बोलती हैं। प्रकृति माता सा स्नेहम भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संसति कथम मितम
कलये कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्य आश्रिताः सदैव स्मृताः ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव छड विधम प्रतिलक्षणम। पर प्रकृति माता बोलती हैं स्नेहपूर्वक, अरे अरे प्राणियों, तुम सबकी मैं माता हूँ और तुम सब मेरी संतान हो, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। वास्तव में वन सभी एक दूसरे पर आश्रित है, हमेशा याद रखो। प्रीति पुराने बोलते हैं कि प्रीति प्रेम के 6 लक्षण देता है। प्रेम के 6 लक्षण हैं, देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पूछता है, खाता है और खिलाता है। अर्थात इन 6 कारणों से आपस में प्रीति बनी रहती है। पर सभी प्राणी एक स्वर में बोलते हैं कि माता कथति तू भवती सर्वथा सम्यक् परम वयम भवतीम ना जानीम भवत्या परिचयः क्या। तो फिर वाने माता से बोलते हैं कि हे माता, माता से फिर बोले कि हे माता, मैं प्रकृति के लिए हूँ, तुम सबकी माता हूँ। उन्होंने पूछा माता से कि हे माता, कह दो कि आप सर्वथा उचित नहीं है, परंतु हम सब आपको नहीं जानते। आप कह तो उचित नहीं है पर हम सब आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता बोलती हैं, अहम प्रकृति अस्माकं सर्वेषां जननी युवम सर्वे एव में प्रिया सर्वेषामेव मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं व्रतः यापयन्तु अपितुं मिलित्वा एव मोदत्वं जीवनं च रसमयं क्रुद्धं तद्यथा कथितं प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्। अगाध जल संचारी नास गर्भे याति रोहितः अंगुष्ठोत्मात्रेण सपरिफुर फुरायते। अर्थात मैं प्रकृति हूँ, मैं तुम सबकी माता हूँ, तुम सब मेरे प्रिय हो, सबका ही यथा समय के लिए मेरे लिए महत्व है। इसलिए कलह से बेकार समय व्यतीत ना करें, बल्कि मिलकर प्रसन्न रहें और जीवन को आनंद के साथ जिएं। जैसा कि कहा गया है कि प्रज्ञा के सुख में ही राजा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, तब राजा के हित में ही हित है। राजा के लिए अपना हित प्रिय नहीं होना चाहिए, प्रजा का हित प्रिय होना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि अथाह जंगल में संचरण करने वाली रोहित रोहू नामक बड़ी मछली गर्व नहीं करती, क्योंकि जब अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में छोटी सी मछली फड़फड़ाती रहती है, इसलिए जब उतने बड़े समुद्र में वह मछली रहती है उतनी सी वह भी उसमें गर्व नहीं करती और वह थोड़े से जल में भी फड़फड़ाती रहती है। इसलिए आप सभी छोटी छोटी मछलियों के समान एक दूसरे की गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति की सुंदरता एवं वन की रक्षा के लिए प्रयास करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता की सुंदरता का वर्णन करते हैं और प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और उनके दृढ़ संकल्प करते हैं कि प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कि आपस में विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सभी प्राणियों की हानि होगी। आपस में एक दूसरे का सहयोग करने से ही सभी को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी को आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है। यह चैप्टर था, यह चैप्टर बहुत ही बड़ा था, आप लोग देख जरूर लें क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत के साथ में मैंने इस चैप्टर को बनाया है। और चैप्टर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। आप लोग स्वस्थ रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।